कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितम निरंक उदारे। भक्ति मुक्ति दाता संग कछु नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणन जाके। काम धेनु हर कामना करे तुवे निहार, यूं रामचरण गुरुदेव में सुरतर गो मणिचार। परम श्रद्धे परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पूत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं, जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई। संत जहाँ प्रकट भय सोही तीर्थ धाम के पावन स्थल बड़ा रामद्वारा के संस्थापक भजनीक उपाधि से अलंकृत परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। लॉकडाउन सत्संग का पावन अवसर हम सबको कृतार्थ कर रहा है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के दिव्य वाणी अनुभव वाणी के अंतर्गत गुरु महिमा के प्रसंग पावन प्रसंग पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। सब संतां की साख सुनीजे, तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजिए। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, ताकि भक्ति चढ़े कर माने। सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, इन चारों युगों में प्रकट समस्त संतों का एक ही मत है, एक ही सिद्धांत है, एक ही शिष्यों को अपील है, सीख है। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। अलुब्ध स्तरगात्रश्च आज्ञाकारी जितेंद्रिय। शास्त्रकार आदेश देते हैं उन शिष्यों के लिए जिनमें शिष्यता अर्जित करनी होती है। शिष्य को शिष्य होने की जरूरत है और शिष्य बनने के लिए ही सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। और लोग तो गुरु को गुरु बनाने के लिए जाते हैं। कभी कभी तो कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो गुरु बनना जाते हैं, गुरु बनने के लिए आते हैं। बहुत विचारणीय प्रश्न है। शिष्य बनो, सिख बनो। सिख का केवल मैं सिख संप्रदाय नहीं कह रहा हूं, सिख का ही सही शब्द शिष्य है। शिष्य का सही शब्द सिख है। सिख शब्द से ही शिष्य शब्द बना है। अलुब्ध आदर्श शिष्य वह है जो अलुब्ध है, जिसको गुरु में कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं, जिसको मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं। सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु की शरणागति मिल गई तो बस सब कुछ मिल गया। अब कई लोग मुक्ति पाने के लिए गुरु के पास आते हैं, मुक्ति का लोभ, कईयों को भक्ति का लोभ, कईयों को ज्ञान का लोभ, कईयों को सदुपदेश का लोभ,
कई प्रकार के लोग हैं। अरे तुम्हें उपदेश का, भक्ति का, मुक्ति का, ज्ञान का लोभ तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु के पास में आ गए तो गुरु तो स्वतः ही तुम्हें भक्ति देगा, ज्ञान देगा, उपदेश देगा, ब्रह्म ज्ञान देगा। गुरु का कर्तव्य ही यही है। पहले तुम शरणागति स्वीकार करो गुरु की। जब तक शरणागति स्वीकार नहीं होगी तब तक जो है तुम्हें शिष्यता प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के पास गए हुए शिष्य के मन में कोई लोभ न हो। केवल एक ही भाव होना चाहिए कि शिष्य के जीवन में हम इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हम इतनी सेवा में रत हो जाएं, कभी न कभी जीवन काल में शिष्य सोचता है कि गुरु मुझे इतना सा बतला ले, बेटा क्या हाल है, इतना सा बतला ले। एक गांव का साधारण व्यक्ति, साधारण लड़का अपनी मां से कहा, कहता है, मां तुम ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जिससे राजा मुझसे बतला ले, राजा बतला ले। मां ने एक उपाय बताया, बेटा राजा कई रोजगारी खोलते, रोजगार के लिए जहां कहीं रोजगार का कार्य चलता हो, तुम निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, कुछ अपेक्षा पाए बिना तुम जाओ वहां सेवा करो। रोजगार राजा के द्वारा सब जगह लगे होकर वो लड़का मजदूर के रूप में उस रोजगार कार्य में जाकर के संलग्न हो गया। इतना दौड़ दौड़ के कार्य करता है, इतना दौड़ दौड़ के, ठेकेदार को भी पसंद आ गया कि ये लड़का कितना दूर दूर के काम करता है, थकता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है और माल भी सबसे ज्यादा ढोता है। वास्तव में इसकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। ठेकेदार कभी इधर उधर होता है तो आलसी के मारे कारीगर मजदूर बैठ जाते, पर वह कभी नहीं बैठता। वह अपने कार्य में दक्ष है और अनवरत कार्य के लिए प्रति संलग्न है। एक दिन राजा रोजगार कार्य को देखने के लिए आए, तो आज तो कारीगर मजदूर भी फटाफट काम करने लग गए, क्योंकि मालिक आया। पर उस निस्वार्थ कार्य करने वाले की विशेषता कुछ अलग ही होती है, क्योंकि उसमें चाह ही नहीं है। हर व्यक्ति की गतिविधि देखकर राजा ने ठेकेदार को बुलाकर कहा, ठेकेदार ये लड़का कौन है? बहुत काम करता है, बहुत सामान ढोता है, इधर उधर देखता भी नहीं है,
ऐसा नहीं कि मेरे को देख करके काम कर रहा है, इतना तो मैं भी पारखी हूं, पर ये जबरदस्त काम कर रहा है, जरा इसकी तनख्वाह कितनी है। ठेकेदार ने कहा कि ये जब पैसा देने का वक्त आता है तभी गायब हो जाता, सामने आता ही नहीं और आज तक नहीं आया। और जब कहते हैं तो क्या हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा। राजा को और प्रभावित कर दिया। ठेकेदार से कहा कि जरा उस लड़के को बुला के लाओ। ठेकेदार उस लड़के को बुलाकर लाया राजा के पास। राजा ने बड़े प्यार से पूछा, बेटे तुम कौन हो, कैसे हो, प्रसन्न तो हो, अपनी तनख्वाह क्यों नहीं ले जाते? बस इतना सा पूछना हुआ, वो बालक गदगद हो गया, द्रवीभूत हो गया और कमाई की बात करी तो बस कह दिया कि आज मेरी कमाई सफल हो गई, मुझे कमाई मिल गई। मैंने मन में ठाना था राजा एक बार मुझसे बतला ले, बेटा तू कैसे है, इतना सा पूछ ले। उसी लगन को लेकर के मैं आज आपके यहां इस रोजगार कार्य में संलग्न होकर मैं कार्य करता रहा और आज आपने मेरे को बतला करके मैंने सब कुछ पा लिया। उसकी सच्चाई देख करके, उसकी लगन को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर राजा ने अपना निजी सेवक बना लिया। साधकों, मैं केवल उस लड़के के मन में जो भाव था उस भाव के अनुसार रोजगार कार्य करके राजा का प्रिय बन गया। ऐसा ही मैं शिष्यों से कहना चाहता हूं, शिष्यों शिष्य बनो, सद्गुरु से किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, किसी तरह की चाह नहीं हो, बस एक ही चाह हो, गुरु मुझसे बतला ले। गुरु के आश्रम की सेवा करते करते सारे शिष्यों से विलक्षण सेवा करने पर गुरु तुम्हें एक दिन बतला भी लेगा, बेटा कैसे हो, तुम बड़े प्रिय हो। बस ये लोभ होना चाहिए। संसार में बहुधा लोग गुरुजनों के पास ऐसे ही हल जाते हैं। कई लोग तो गुरुजनों के पास गुरु बनने के लिए जाते हैं। कई लोग तो गुरु के पास जाते इसलिए हैं कि हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाए, सम्मानित हो जाए। गुरु बहुत पहुंचा हुआ और बहुत बड़ा व्यक्ति है, लोगों की भीड़ लगी रहती है। उन सब लोगों की नजरों में प्रतिष्ठित होने के लिए कभी कभी ऐसे शिष्य लोग भी शिष्य बनने के लिए आ जाते हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए, केवल प्रतिष्ठा पाने। जिसके अंतःकरण में प्रतिष्ठा का लोभ हो, पद का लोभ हो, गुरु की सेवा करे तो मेरा धंधा अच्छा चल जाए। मैं आज कहीं गया था, उनका कोई महान व्यक्ति है जिसकी ऊंचाइयों की प्रशंसा हो रही थी। वो जुड़े इसीलिए, एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी कृपा से हुआ, वो आज कहां से कहां पहुंच गया। और उस प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी जिससे नजदीकियां हुई है, उनका भी नाम बढ़ गया, उनका भी कार्य बढ़ गया, दोनों का काम बढ़ गया। कई बार
बहुत बड़ा प्रतिष्ठित राजनीतिक या बहुत बड़ा साहूकार सेठ किसी सदगुरु के पास में आता है तो सदगुरु को बहुत सारी भेंट देकर बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। फिर छाती ठोक करके कहते हैं, देखा मैंने मेरे गुरु को मेरी वजह से मैंने कहां से कहां पहुंचा, मैंने गुरु को बढ़ाया, गुरु के मैंने इतने प्रोग्राम करा दिए, इतने जगह जगह गुरु को प्रतिष्ठा मिली, गुरु को सम्मान मिला, गुरु को भेंट पूजा मिली, गुरु को लोकप्रिय होना, ये सब हमारी बदौलत हुई। इस तरह की यदि गुरु में भी अपेक्षा हो और इस तरह की शिष्य में भी अपेक्षा हो कि मेरी वजह से गुरु बढ़ गया, मेरी वजह से गुरु आज महान हो गया, मेरी वजह से आज गुरु लोकप्रिय हो गए, ऐसी धारणा बना करके रखना भी शिष्य का ये लोभ खतरनाक है। साधु तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषदकार कहते हैं साधकों, हाथ में समित लेकर शिष्य गुरु के पास जाता था, गुरु यज्ञ करते थे, समित इसलिए लेकर के जाता था कि समित यज्ञ में स्वाहा कर देते। समित तो केवल प्रतीक है, केवल प्रतीक है। जिस तरह से यज्ञ कुंड में समित को समर्पित करने से यज्ञ में स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही शिष्य सदगुरु के पास में अपना अहंकार लेकर जाए तो अपना अहंकार को स्वाहा कर दे। संत तरस जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, पर दोहा आया, इस दोहे में एक भाव आया है। चाहे संत दर्शन के लिए जाओ, चाहे गुरु के पास शिष्य बनने के लिए जाओ, तज माया अभिमान। तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ तुम हो, उसे भूल करके, उसे भुला करके और निम्न तुच्छ बन करके गुरु की शरण में जाओ। गुरु तुम्हें निहाल कर देगा, गुरु तुम्हें निहाल कर देगा। काकभूषण जी किसी गुरु की शरण में जाकर के शिष्यत्व को धारण किया, पर उनके जीवन में अभिमान था। भगवान शंकर के शिवलिंग की जब पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो उस वक्त गुरु आए। गुरु आए तो शिष्टता है कि खड़ा होकर अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर जानबूझ करके आंखें मूंद करके बैठ गया। भागवत में भी प्रसंग आता है, इंद्रद्युम्न नाम का राजा गुरु अगस्त्य के आने पर खड़ा नहीं हुआ, पाठ पूजा करता रहा। तब गुरु के द्वारा इंद्रद्युम्न को श्राप मिला, जाओ तुम हाथी की तरह बैठे हो, तुम हाथी बन जाओ। ये अभिमानी तो तुम्हें नहीं उठाया, तुम्हारा गुरु आया है। वैसे तो सुनने से तुम सुन लो कि गुरु आया है तो 10 कदम सामने जाना चाहिए उन्हें लेने के लिए, उनका अवगत करने के लिए। फिर भी कभी गुरु तुम्हारे अचानक द्वार पर आ गए, तुम्हें तुरंत भान हो गया तो उठकर खड़े होकर उनका अभिवादन, पलक पावड़े बिछाकर उन्हें स्वागत करते हुए अंदर उच्च आसन पर बिठाकर उनकी सेवा पूजा, 16 प्रकार की पूजा अर्चना से राजी करके उसके बाद उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर क्या हुआ काकभूषण जी का? गुरु तो कुछ नहीं बोला, गुरु सीधे साधे थे, पर भगवान शंकर ने श्राप दिया, जाओ तुम अजगर बन जाओ।
अजगर की योनि में भी भगवान की भक्ति करते रहे, शिव उपासना करते रहे, योनि को खत्म किया, फिर और योनि प्राप्त हो गई, फिर और योनि प्राप्त हो गई। अंत में कौवे के रूप में जब प्राप्त हो गए, अभिमान चूर चूर हो गया, उसी कौवे के रूप में काकभूषण जी को राम दर्शन हुए, राम दर्शन हुए। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को जब राम कथा सुनाई तो ये बात कही, एक गरुड़, मेरे जीवन में जो राम दर्शन हुआ है ये गुरु कृपा का फल है, शिव कृपा का फल है, मैं धन्य हो गया। तो साधकों, गुरु के पास जब भी जाओ तो अभिमान लेकर के मत जाओ। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाय, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु रूठ गया तो सब कुछ रूठ गया। यदि तुम्हारे सामने परमात्मा रूठ गया तुमसे, यदि तुमसे परमात्मा रूठ गया तो परमात्मा के रूठे होने पर भी एक रास्ता, एक द्वार खुला है और वह है गुरु का द्वार। अब जब गुरु के द्वार पर तुम पहुंच गए तो गुरु ही तुम्हें परमात्मा के रूठे हुए को मनाने की सामर्थ्यता गुरु में है। पर तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति ने, तुम्हारे दुष्प्रवृत्ति के प्रभाव से यदि तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी मूढ़ता से गुरु यदि रूठ गया तो सारे द्वार बंद हो जाते हैं। एक श्लोक आया है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे कथंचन, गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव अर्थात परमात्मा रूठ जाए तो गुरु का रक्षा कर देते हैं। यदि गुरु रूठ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है, संसार में कोई रक्षक नहीं है। इसलिए गुरु ही पर ब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। सब संता की साख सुनी जय, तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजे। बड़ी सुंदर चौपाई है गुरु महिमा। इसलिए जीवन में कभी भी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से के प्रति जो है लोभ नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात, स्थिर गात्र, जिसका शरीर स्थिर है, जिसका शरीर स्थिर है, जिसके शरीर में चंचलता ना हो, वही गुरु की कृपा का अधिकारी है। क्योंकि जिसका शरीर चंचल है, जिसका शरीर चंचल है तो उसका मन चंचल है। जब मन चंचल है तो इंद्रियां चंचल है। यदि तुम्हारी चंचलता गुरु की शरणागति में बाधक है, बहुत बार हमारी चंचलता नजर आती है। हम किसी के घर में जाते हैं पर हमारी आंखों की चंचलता तो देखो, पूरे घर को ढूंढते रहते। कहा क्या? अरे तुम्हारी आंखों में संयम होना चाहिए भाई। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। अरे ये माला कहां से लाए, कहां से लेकर आए, कितने में लेकर के आए? तुम्हें क्या लेना देना? तुम ये कह करके क्या तुम पाना चाहते हो? कभी कभी पाने की कला भी ऐसी होती, चीज लेनी होती है तो पूछ लेते हैं, क्यों जी ये कहां से लाए, कितने में लाए? बहुत बढ़िया है। तो सामने वाला कहेगा ले जाओ, आप ले जाओ, आप ले जाओ, आप ले जाओ। अरे ना ना, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। अरे ना ना ना, ऐसे मैं, आप ले जाओ ले जाओ। अरे ना ना ना, आप भी कैसी बात करते हैं। और जब सामने वाला जबरदस्ती आपके हाथों में थमा दे तो मन में बड़ी खुशी हो जाती, चलो मिल गए। ये तुम्हारी चंचलता का प्रमाण नहीं तो क्या है? तुम्हारी आंखों में चंचलता, तुम्हारे शरीर में चंचलता, तुम्हारे मन में चंचलता,
सदगुरु के श्री चरणों में शरणागति पाना है तो तुम्हारी चंचलता पर फुल स्टॉप देना पड़ेगा, तुम्हें रोकना पड़ेगा। ज्ञान जिसको प्राप्त करना है उसको ऐसे रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, उचक लट्टू नहीं होना चाहिए। उचक लट्टू कभी इधर देखे कभी उधर। अरे ज्ञान सुन ले, कई लोग तो कथा में बैठे होते हैं तो बड़ा इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कौन आया कौन गया, कौन क्या लाया, महाराज के कौन क्या लाया, महाराज कैसी कथा कर रहे हैं। अरे भाई तेरी तू ज्ञान प्राप्त करने आया है कि या तू झांकने ताकने आया है? ये तेरी स्थिरता नहीं है, और इस स्थिरता के अभाव में तुम गुरु के ज्ञान को सब कुछ भुला देते हो, सब भुला देते हो। गुरु के ज्ञान को पाने के लिए तुम्हारे में स्थिरता होनी चाहिए। यह है आदर्श शिष्य के तीसरा लक्षण। पहला, कपट नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोभी नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्थिर होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। चौथा है आज्ञाकारी। गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाय, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाय। गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु कहते हैं सेवा करो सेवा करो सेवा करो, अच्छी बात है, सेवा करो। एक गुरु जी के 3 चेले थे। 3 चेलों ने निवेदन किया, महाराज हमें आज्ञा दो, हम आपकी आज्ञा के पालन करने को तैयार हैं। तो इतना सा ही कहा, तुम सेवा करो सेवा करो सेवा करो सेवा करो। ठीक है, सेवा करें। गुरु जी कहीं बाहर चले गए, तीनों चेले बाहर आए तो एक वृद्ध माता जी को किनारे पर खड़े देखा। एक जने ने माता जी का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। सब सेवा कर दी, जो भी करनी थी सेवा कर दी। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा तुमने सेवा करी? बोले हाँ सेवा करी। क्या किया? पहले ने कहा कि बूढ़ी माता जी किनारे पे थे तो किनारे लगाना था, तो मैंने हाथ पकड़ के उनको किनारे लगा दिया। अच्छा, शाबाश बेटे। दूसरे से पूछा तुमने क्या की? बूढ़ी माता जी को जो है मैंने किनारे लगा दिया। अच्छा, तुमने भी अच्छी सेवा करी। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने भी जो है बूढ़ी माता जी को किनारे लगा दिया। तो तुम तीनों को एक बूढ़ी माता जी मिली? बोले हाँ, एक ही माता जी थी। आपने कहा था सेवा करने का, तो हम तीनों ने क्या किया, एक ने उस किनारे से इस किनारे पहुंचा दिया, तो दूसरे शिष्य ने इस किनारे से वापस उस किनारे पहुंचा दिया, और तीसरे शिष्य ने जो है वापस उस किनारे से इस किनारे पहुंचा दिया। वाह! और ये तो तुमने माता जी को और परेशान कर दिया, इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर, ये चक्कर कटवाया। ये कोई सेवा है? सेवा तुम ऐसी करो कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे सेवा कहते हैं। एक चेला था गुरु जी की सेवा में, तो एक झोपड़ी में रात का समय था, तो कहा कि भैया गुरु जी पौड़ गए तो वो भी पट्ठा आलसी था, ऐसा आलसी था। गुरु जी ने कहा चेले बेटा बाहर देख तो बिल्ली तो नहीं आई, बारिश तो नहीं आई। बोले गुरु जी अभी बिल्ली आई है, जरा उसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, यदि गिल्ली है तो समझ लो कि बाहर बारिश आ रही है। अच्छा। दूसरा कहा कि ऐसा कर बेटा, लाइट बंद कर दे। गुरुजी आप अपना जो कंबल है उसे आप ओढ़ लो माथे पर, आपको महसूस हो जाएगा कि लाइट बंद हो गई। तीसरा गुरुजी ने कहा बेटे एक काम और कर दे। बोले क्या? कि दरवाजा बंद कर दे। तो चेला बोला 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा काम आप कर दीजिए, तीसरा काम आप कर दीजिए। तो ऐसा आलसी चेला भी क्या काम का। तो ये आज्ञा देते हैं तो आज्ञा का पालन होना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दे दी उसका नख से सिक तक पालन होना चाहिए। जो भी आज्ञा दे दे उसका पालन होना चाहिए।
गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। केवल केवल आज्ञा का पालन करने से ही शिष्य आवागमन से समाप्त हो जाता है, आवागमन मिट जाता है। पांचवा, जितेंद्रिय। शिष्य को जितेंद्रिय होना चाहिए। एक बार गुरु के पास जाने के बाद इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रण में रखने का अभ्यास करें। नियंत्रण में, मैं फला का शिष्य हूं, मेरे गुरु कौन है, मैं अब ऐसे नहीं देख सकता, अब मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता, अब मैं किसी का अपवाद नहीं हो सकता, मैं किसी की चुगली नहीं कर सकता। ये जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, संयम तन मन राखी, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साईं मिले कहे दास हो। संयम पूर्वक अपने जीवन को पालन करो बस। तो शिष्य को अभ्यासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंद्रियों को जीतने का अभ्यासी होना चाहिए। कई शिष्य लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी जबान पर लगाम नहीं है। बहुवासी बहुजलपतः, शिष्य बहुवासी बहुजलपतः, बहुत खाते हैं और बहुत बोलते हैं। थोड़ा खाओ, क्योंकि गुरु के ज्ञान में कहीं नींद ना आ जाए। गुरु तो ज्ञान सुनाए और तुम थंबे का सहारा लेकर के अब तुम इस तरह से खराटे लेते रहो। अब बेचारा गुरु ज्ञान ही सुनाता रहे तो तुम्हें क्या पल्ले पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा संभलना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। गुरु के सामने लपर चपर नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने पंचायती नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने किसी की जो है चुगली नहीं खानी चाहिए। गुरु के सामने नहीं, ये गुरु से सीख करके आप अपने जीवन में उतार करके ये समझो कि सब मेरे गुरु हैं। मैं किसी के सामने किसी की चुगली नहीं करूं, मैं किसी की निंदा नहीं करूं, मैं किसी की बुराई नहीं करूं। बस मुझे कम बोलना है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है तो कोई पूछ लेता है रास्ते में, क्यों जी तुम इतना बोलते हो तो तुम्हारा गुरु कौन है? और तुम यदि गुरु का परिचय देते हो और तुम्हारी ज्यादा बोली के कारण और गुरु की भी बदनामी होती है। किसकी बदनामी होती है? गुरु की भी बदनामी होती है। नहीं तो ये होता है, शिष्य बड़ा शालीन है, बड़ा शांत रहता है, चुप रहता है, कम बोलता है, गंभीर रहता है, चंचल नहीं है, चांचल्य बुद्धि नहीं है, बहुत गंभीर धीर गंभीर रहता है। तो शिष्य को हमेशा धीर गंभीर रहना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। छठी बात यहां आज्ञा करते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, और वह है सबसे बड़ी बात है आस्तिक। शिष्य को आस्तिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आस्तिक, नास्तिक नहीं होना चाहिए। गुरु की शरणागति पाने के बाद, गुरु के ज्ञान को पाने के बाद में तुम नास्तिक बन करके रहो तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए गुरु की शरणागति जीवन में जब प्राप्त होती है तो तुम आस्तिक बनकर के गुरु की शरण में जाओ। और सातवीं, दृढ़ भक्ति, दृढ़ निष्ठा। गुरु के पास जब भी जाओ अपनी दृढ़ता, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, मजबूती चाहिए, मजबूरी नहीं चाहिए। गुरु ने कह दिया इसलिए मुझे पाठ करना है, गुरु जी ने कह दिया इसलिए इस मंत्र का जप करना है, गुरु ने कह दिया इसलिए मुझे जो है 15 मिनट नाम जप करना है। ये कह दिया तो, अरे क्या कह दिया तो? तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। तुम दृढ़ भक्त तब होते हो जब गुरु ने जो मंत्र दिया, जो जप दिया, वो तुम्हें करना और गुरु की निष्ठा को मजबूत बनाए रखना। स्वामी रामचरण जी महाराज की जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में बहुत बड़ी जबरदस्त बात कही है। हरगोविंद नाम के ब्राह्मण जो है
पुष्कर की धरती पर बाटी सेक रहे थे, बाटी सेक रहे थे। और बाटी सेकते सेकते जो है एक फकीर आया और फकीर ने कुछ कहा करा तो हरगोविंद जी कुछ नहीं बोले, नहीं बोले तो रिस खाया। फकीर ने आंखें निकाल करके कहा, तू आज से 7 दिन जल करके भस्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। ये बात कही, जल करके तू राख हो जाएगा। अब तो महाराज जब कहा तो उस श्राप दिया तो उसके बाद शरीर जलन होने लग गई। वो दौड़ा दौड़ा स्वामी रामचरण जी महाराज के पास शाहपुरा धरती पर पहुंचा। और जैसे शाहपुरा धरती पर पहुंचा, स्वामी रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज में तो सारी घटनाओं से अवगत कराया। बोले नवल के पास में जाओ, नवल मंत्री के पास। नवल राम जी मंत्री के पास में जब गए और नवल राम जी मंत्री ने उस वक्त वो स्नान करके बाहर आए थे और उस हरगोविंद जी सामने गए और सामने गए तो आओ 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 आओ। और जैसे ही नवल राम जी मंत्री ने, शरीर तो खुला था ही, केवल तौलिया लपेटा हुआ था, स्नान घर से बाहर आई थे, इसलिए तुरंत जो है हरगोविंद जी को गले लगा लिया। और गले लगाते ही हरगोविंद जी के शरीर में बड़ी ठंडक पहुंच गई, वो जलन समाप्त हो गई। और जब जलन समाप्त हो गई और वापस हरगोविंद जी अपने पुष्कर चले गए और 1 साल के बाद वो फकीर वहां से गुजरा और देखा, अरे ये तो वही है जिसको मैंने श्राप दिया, 7 दिन जल करके भस्म हो जाएगा और अभी तक जिंदा है। तो उससे पूछा, ये तेरा तू जिंदा कैसे है? मैंने तेरे को श्राप दे दिया था ना, मैं कोई कम नहीं हूं, मैं फकीर हूं। तब जो है हरगोविंद जी ने कहा कि शाहपुरा में स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज है। तब फकीर जो है अपने यंत्रों के द्वारा, जो है तंत्रों के द्वारा खप्पर को सिद्ध करके और सीधा पहुंच गया। बोले पहले तो श्री महाराज रामचरण जी महाराज के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले उनके शिष्य अनुयायियों के पास जाता हूं और खप्पर भरने की बात करता हूं। कोई मेरा खप्पर भर दे, कोई मेरा खप्पर भर दे, कोई मेरा खप्पर भर दे। और जैसे खप्पर भरवाने के लिए जगह जगह जाते 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 स्वरूपा बाई के द्वार पर आए और इतनी सी कटोरी में चावल लेकर के आई और कहा, हंसकर बोले, अरे बड़े बड़े कढ़ाई जो है चावल से तैयार करके रांधे गए, तब भी जो है मेरा खप्पर नहीं भरा और तेरी इतनी सी बाटकी में चावल, मेरे क्या खप्पर भर जाएंगे? तब कहा कि राम गुरु महाराज समर्थ हैं। ये तो उसकी निष्ठा थी स्वरूपा बाई की अपने गुरु के प्रति, और गुरु निष्ठा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति रखते हुए उसने राम गुरु का नाम लिया, स्मरण किया। और जैसी चावल की बाटकी उंधाई, उसी वक्त देखते देखते खप्पर भर गया चावल से और सब चावल नीचे गिरने लगे। कहा कि देखो संभाल लीजिए, आपका खप्पर भर गया है। खप्पर भरा हुआ देखकर दंग रह गया। अरे शिष्यों में इतनी दृढ़ता है और इतनी दृढ़ भक्ति है तो गुरु कितना प्रभावशाली होगा। अपन तो यहीं से नमस्कार कर लेते हैं। साधकों, ऐसे फकीर को जो है सबक सिखाया। ये किसका प्रभाव है? एक दृढ़ भक्ति का प्रभाव है। अस्तु, तो शिष्य के ये कपट नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए और जो है जितेंद्रिय होना चाहिए, साथ ही आज्ञाकारी होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए और दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में। ये सारे गुण होंगे तो सचमुच शिष्य आदर्श होगा, महान होगा, शिष्ट होगा और गुरु की शरणागति प्राप्त करके, जिस तरह से गुरु ने तो अपनी साधना से नाम अमर किया ही है, जिस तरह से कृपाराम जी महाराज के शिष्य बनकर के स्वामी रामचरण जी महाराज ने नाम रोशन किया और गुरु के नाम को भी बढ़ाया, ऐसे शिष्य गुरु के नाम को बढ़ा देता है। अस्तु, सब संतान की साख सुनीजिए तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजिए। गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने ताकि भक्ति चढ़े पर माने। इसलिए
गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उनकी भक्ति करते रहें और उनकी शरणागति में सब कुछ अपने जीवन को समर्पित करते हुए जीवन में यथार्थता का अनुभव करें, शाश्वतता का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम